अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। जातिगत राजनीति में बांटने वाला नहीं कर सकता प्रदेश का भला। पिछले 8.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 35 लाख लोगों को दिया रोजगार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोहाना में भूमि पूजन कर जाट भवन की रखी आधारशिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोहाना में जाट भवन के भूमि पूजन करते हुए इसकी आधारशिला रखी। इस अवसर पर बधाई देते हुए उन्होंने भवन में डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण हेतु 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश में 35 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाट समाज अग्रणी समाज है, जो कृषि के साथ सेना में पर्याप्त संख्या तथा खेलों में देश प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार के नाते व्यक्ति अपने लिए घर की व्यवस्था कर लेता है, किंतु सामाजिक तौर पर सामूहिक कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार के भवन की आवश्यकता होती है। सरकार हर समाज को व्यवस्थानुसार जमीन देती है। अन्य समाजों में भी भूमि के लिए आवेदन किया है, जिन्हें जल्द ही जमीन आवंटित की जाएगी। यह भवन अकेले किसी एक समाज का नहीं, अपितु ये सबके काम आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था और आज भी हम इसे बल प्रदान कर रहे हैं। जातिगत राजनीति में बांटने वाला प्रदेश का भला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री चलती थी, जिससे नौकरी ट्रांसफर और सीएलयू आदि के काम बिना पैसों के नहीं होते थे। हमने भ्रष्टाचार के इस धंधे को बंद किया है, जिसका अब लोग भी समर्थन करते हैं कि योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो खुद एक दूसरे से सहमत नहीं हैं और दर्जनों नेता रोज मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर सोते हैं। भाजपा ने 3 लाख से अधिक अपने पन्ना प्रमुख बना लिए हैं, किंतु हम अपनी ताकत का ढिंडोरा नहीं पीटते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता बहुत ड्रामा करते हैं, कभी ट्रक पर चढ़ते हैं तो कभी खेतों में जाते हैं। अच्छा है कि वे यहां बार बार आए, क्योंकि वे जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। हम परिवार के नाते, एक परिवार जिसको कहते हैं भाई बहन माता पिता, 5 सदस्य 4 सदस्य 10 सदस्य, उनको अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर की जरूरत होती है, छत की जरूरत होती है, और वो अपने उद्यम से आदमी कर लेता। जो भी काम करे उसमें से उसका छोटा मकान, बड़ा मकान, कच्चा मकान, पक्का मकान बना लेता। लेकिन जो समाज सामूहिक कार्यक्रम करता है तो सामाजिक आवश्यकताओं के लिए कोई एक सामूहिक भवन इसकी आवश्यकता होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब जब भी किसी समाज का व्यक्ति मेरे पास आया कि मैं हमको सामाजिक स्थान के लिए कोई प्लॉट चाहिए, हालांकि व्यवस्था है उसकी, कोई फ्री में हम देते नहीं है। एचएसवीपी का अपना एक सिस्टम बना हुआ है, अप्लाई करते हैं, उसका चयन होता है, बाद में पैसे भरते हैं और उनको एक प्लॉट मिलता है। हमें तो थोड़ा उसको जरूर बताना होता है कि हमारी प्रायोरिटी ये है, इनमें से कर सको तो अच्छा है। ये बात है कि मान वो भी लेते हैं। इसलिए जब ये पता लगा कि गोहाना में जाट सभा को एक प्लॉट चाहिए, हमने उसी समय बता दिया था कि आपको निश्चित मिलेगा। थोड़ा देरी हुई लेकिन ये प्लॉट मिलेगा। उसी स्थान पर और भी कुछ समाज ने अप्लाई किया हुआ है, प्रयत्न करेंगे बारी बारी उनको भी सबको मिल जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि समाज की सामाजिकता ये बनी रहे। हम जब इकट्ठे आए तो अपने बारे में सोचने के बजाय समाज के बारे में सोचें। एक बात यहाँ और बढ़ा करके कहना चाहता हूँ, प्लॉट जब जाट समाज ने लिया, धर्मशाला जाट समाज बनाएगा, लेकिन ये काम केवल जाट समाज के आएगी कि सबके काम आएगी? सबके काम आएगी कि जाट समाज के काम आएगी? ये भी मैं हाल करना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से हर कोई किसी न किसी समाज के यहाँ पैदा होता है। भगवान की प्रक्रिया है, वो किसी घर में पैदा करता है, वो परिवार किसी समाज से जुड़ा होता है, लेकिन विचारों का एक अंतर होता है। एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अयम निजा प्रोवेति, ये मेरा है ये तेरा है, गणना लघु चेतसा। इसकी गणना जो छोटी सोच के लोग होते हैं वो करते हैं, ये मेरा है ये तेरा है।
उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। पंडित जी समझ गए क्या? उदार चरिता नाम तो जिसका चरित्र उदार होता है उसके लिए पूरा विश्व ये परिवार होता है, उसका तेरा तेरा नहीं होता है। इन ऐतिहासिक बातों को याद कराने के लिए हमारे बीच में जो हमको याद कराते रहते हैं प्रोफेसर केसी बांगड़ जी, समय समय पर हमको ये राजनीतिक बातें भी, सामाजिक बातें भी, मुझे जरूर विश्वास है कि इस मेरे भाषण के बाद तुरंत इनका एक SMS आएगा मुझे क्या आप ये अच्छा बोले। जहां भी मेरी बात को सुनते हैं जरूर व्यक्त अपना कोई ना कोई टिप्पणी जरूर करते हैं, मुझे भी उत्साह मिल जाता है। तो आज प्रोफेसर केसी बांगड़ जी में हमारे बीच में बहुत विद्वान आदमी है, तो ऐसे सब मिल करके हमारा संकल्प यही है। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, करनाल से मैंने एक नारा जिसको कहना चाहिए संबोधन में मैं करता था समय समय, संजय भाटिया जी जानते हैं कि जब भी मैं भाषण करता था एक वाक्य बोलता था। मैं क्या कहता था संजय जी बताएं जरा? ठीक बता रहे? हरियाणा एक, हरियाणवी एक। क्योंकि जातिगत पॉलिटिक्स में जो बटा हुआ ये प्रदेश का भला नहीं कर सकता। हमने बहुत काम किए हैं सरकार के नाते, लेकिन अगर संक्षेप में कहूं 6S का पालन किया है। 6S में है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन। ये 6S हैं जिसके आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन 3C ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर जहर घोल रखा है या था कभी, उसको हमने दूर करने का काम किया। उसमें पहली C है क्राइम। हमने क्राइम के ऊपर चोट मारी है और प्रमाण उसका ये है कि आज आर्थिक प्रगति के नाते ये प्रदेश देश के सब प्रदेशों में अब अग्रणी स्थान पर खड़ा है। जितना देश भर का, दुनिया भर का निवेशक जो पैसा लगाने के लिए इंडस्ट्री लगाना चाहता है, आज उसकी सबसे पहली प्राथमिकता, उसकी इच्छा ये होती है चलो हरियाणा में जाकर के लगा। और इसका मैं प्रमाण बताता हूं। अपना ये जिला, झज्जर जिला, रोहतक जिला, पानीपत जिला, ऐसे ही फरीदाबाद, गुड़गांव, नौ जिला, पलवल जिला, रेवाड़ी जिला, जहां से 5-7 साल पहले जमीनों के भाव 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख होते थे, आज जमीनों के भाव क्या हो गए बताइए? क्या हो गए? बुहाना में 2 करोड़, सोनीपत जाओ तो 5 करोड़। सोनीपत भी 40-50 लाख में झूमा करता था। क्यों रमेश जी? आज कितने करोड़? 5 के आसपास, 5-6 करोड़ से नीचे नहीं। कभी तो दिलावर बैठे। आखिर क्यों? करकोदा में कोई जमीनों में ऐसा तो कोई जो पहले पैदा होता था आज उसके अलावा कुछ और पैदा होने लग गया जिसके कारण से लाखों की जमीन करोड़ों में हो गई, ऐसा तो नहीं है। क्यों है? इसलिए है कि यहाँ लोगों की पहली पसंद बड़ी है और इसलिए बड़ी है कि यहाँ क्राइम नहीं है। दूसरा कारण हमने करप्शन चोट मारी है, ये दूसरा C। करप्शन को पनपने नहीं देंगे। जो एक इंडस्ट्री बनी हुई थी ट्रांसफर की, भर्तियों की, CLUs की, ये करप्शन के धंधे जैसा है। पूरा उद्योग चलता था, छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक। खाली एक ट्रांसफर भी करना होता तो किसी मास्टर को लगता कि एक सरकार के साथ लगा हुआ आदमी है, इसकी जान पहचान है, चल इसको साथ ले जाओ, करा के ले आओ। तो बता ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा, ले गाड़ी काट कि गाड़ी तो मैं बहा नहीं, मैं तो गरीब मास्टर हूँ, टैक्सी कर ली, चलने के लिए तेल डलवा दिया। वहां गए 2 दिन 3 दिन पड़े रहते थे, कर होटल का ढाबे का जो खाना है वही खिला, पैसे दे। बड़ी मुश्किल से कहीं सौदा पटा के छोटा मोटा और करवा लेता था ट्रांसफर। जब ट्रांसफर हो जाता घर में फोन करता, बाबा मेरा ट्रांसफर हो गया, खुशी खुशी। फिर उसको कहता है चल चलेंगे वापस। वो जो बीच में जो था वो कहता है कि नहीं मेरे को 2 दिन के और काम बाकी है, तू तो बस में चला जा, टैक्सी यहाँ छोड़ जा, मैं ले आऊंगा। टैक्सी अपने पास लेता, उसको बस में भेजता।
खैर खुशी के मारे वो भी चल पड़ता था, वहां से ट्रांसफर हो गया, बहुत बड़ी बात है। घर पहुंचा, बीरबादी नीचे मुंह लटकाए बैठी है, रोड़ी शक्ल बना के क्यों रोया है? तेरे खुशी नहीं चढ़ी कि मेरा ट्रांसफर हो गया? मुझे क्या खुशी चढ़े, तू ट्रांसफर वहां के करा के चला था, बाद में फोन आ गया कि तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। वही धंधे के नहीं, तो इस नाते से ये धंधे सारे बंद किए हमने। ट्रांसफर है भाई, कोई बहुत फरमाइश पर नहीं, जो योग्य व्यक्ति है, जिसको जहां चाहिए, बीमार है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, रिटायर होने में थोड़ा टाइम बच गया, इसको घर के नजदीक आना चाहिए जाए। नौजवान आदमी अभी 5-10 साल दूर रह सकता है, उसको दूर की सिक्योरिटी के हिसाब से दूर जाएगा। ये न्याय है क्या? न्याय है, न्याय है। अब किसी को धक्के खाने पड़ते हैं ट्रांसफर के लिए? नहीं। नौकरियां हैं भाई, जो पढ़े लिखे होशियार हो जाएगा, नंबर ले आएगा तो नौकरी ले जाएगा, नहीं तो भाई बहुत काम है करने के। हम उसको लोन भी लेके देंगे, कोई फैक्ट्री लगा ले, कोई भैंस पाल ले, कोई दुकान बना ले, कहीं प्राइवेट नौकरी कर ले, काम तो मिलेगा। फिर 8.5 साल में 35 लाख लोगों को काम मिला है, 35 लाख लोगों को। कोई सरकारी नौकरी सब थोड़ी मिलेगी, 1 लाख मिलेगी, बाकी सब प्राइवेट मिलेगा। या ज्यादा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी में चले गए, कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में चले गए। हम लोगों को रोजगार करना चाहते हैं, इस काम पर हम आगे बढ़े, ये बात भी ठीक है। धनखड़ जी भी इसमें शायद मेरी हाँ में हम लाएंगे। हमारे घर के लोग भी नाराज थे, ये अगर बैरक पर देने लगे तो अपने लोग क्या करेंगे। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।